रे बाहर बिग बहुरिया। दोस्तों, सास और बहू का रिश्ता बड़ा ही सॉफ्ट होता है। जरूरी नहीं कि उनकी हर बात किसी झगड़े पे जाके ही खत्म हो, बल्कि आज के डेट में सास और बहुओं ने तो आने वाले जनरेशन के लिए एग्जाम्पल सेट करना स्टार्ट कर दिया है। उनके रिश्तों को सुनना और सुलझाना यही हमारा प्रयास है। और एक बार पुनः मैं प्रियेश सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते शो बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। आज की हमारी बिग बहुरिया है बबीता सिन्हा, जो कि अपने परिवार के साथ पटना के गुलजार बाग इलाके में रहती हैं। उनके पति रंजय कुमार सिन्हा प्राइवेट जॉब में हैं। दोनों की एक बेटी है और घर में सास भी है। बहुरिया बबीता की एक शिकायत जो अपनी सासू माँ से है वो ये है कि वो उन्हें बच्चों को डांटने से रोकती हैं। वहीं सासू माँ ये कहती हैं कि उनकी बहुरिया अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही चाहती हैं। हमको ज़्यादातर डांट बच्चे के लिए ही पड़ती है, क्योंकि बच्चे को बहुत प्यार करती हैं। मेरे दोनों बच्चे को बहुत ही प्यार करती हैं, कभी नहीं चाहती कि इसको डांटे या उसी तरह से ये करे। इसके चलते हमको हमेशा ही डांट सुनना पड़ता है, क्योंकि इसका पढ़ाई है तो आजकल की पढ़ाई पहले की पढ़ाई में तो बहुत अंतर थी। नहीं, वो दिन भर चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़ते रहे, तो ये तो अच्छा नहीं लगता है। हमको लगता है कि बच्चा है तो थोड़ा खेलेगा ही, उसके लिए थोड़ा गुस्सा लगता है। दिन भर वो चाहेंगे कि बस नहीं है, छुट्टी है तो पढ़ो। अब उस पर हमको अगर टेंशन आता है तो बोल भी देते हैं, फिर हम अलग हट जाते हैं कि भाई ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। क्या सास और बहू की इस शिकायत को हम दूर करने में सफल हो पाएंगे? ये जानने के लिए देखते हैं बिग बहुरिया। पटना के गुलजार बाग इलाके में मैं हूं, जहां हमारी बिग बहुरिया से मुलाकात होनी है। उनका नाम हुआ बबीता सिन्हा। उनसे मिलने से पहले उनके पड़ोसियों से पूछते हैं कि उनके बारे में वो लोग क्या राय रखते हैं। बिग बहुरिया बबीता जी की पहली पड़ोसन मेरे साथ हैं और आपका नाम है? सीमा मिश्रा मेरा नाम हुआ। सीमा जी, ये बताइए कि कब से जानती हैं बबीता जी को? 8 साल से जानते हैं। मैं उनको 8 साल से जान रही हूँ। 8 सालों से ना? हाँ, 8 साल से। तो उनकी सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगती है? वो तो हेल्प करते हैं। हेल्प करती हैं? हाँ जी, उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी हैं, सबके बहुत मदद करती हैं। जब भी मेरा तबीयत खराब होता है, मेरे बच्चों को खाना वाना बना के वो खिला देती हैं, कर देती हैं। उनकी सासू माँ कैसी हैं? उनका भी बहुत अच्छा नेचर जी। है। हम लोग के साथ भी, अपने परिवार के साथ भी अच्छी रहते हैं। उनकी सासू माँ भी अच्छा है। दोनों सास बहू में कभी ऐसा पटता है नहीं होता। उनमें? हाँ, पड़ता है। माँ बेटी की तरह उन लोग का स्वभाव था। ये दोनों अरे इतने वाह। मिलकर रहते थे कि माँ बेटी जैसे लगते। वक्त है यहाँ मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर के बारे में पूछने का। सास और बहुरिया, इन दोनों में से सॉल्यूशंस कौन देता है बेहतर? बताइए मुझे कि सासू माँ से ज़्यादा बेहतर सलाह मिलता है या आप बहुरिया देती हैं? नहीं, सासू माँ से ज़्यादा मिलता है। सासू माँ। सासू माँ से। सासू माँ का नाम। सासू माँ क्यों, उनका नाम क्यों लेंगे आप? बहुत अच्छे ढंग से रखती हैं। मैं दोनों जन का ही नाम लेना चाहूँगी। जी। सास से जैसे मेरे बच्चे का तबीयत खराब हो गया है, क्या देना चाहिए, घरेलू उपाय, ये सब मैं सास से पूछ लेती हूँ, वो अपना बता दी। जी। बहू से जो है वो आज कौन के से, हिसाब हाँ से क्या आज, चीज़ें हाँ आज के खरीदनी हिसाब है? से क्या खरीदूँ, कौन साड़ी लूँ, सूट लूँ, क्या करूँ, कौन सा कलर पसंद करूँ, ये सब में मेरा सहायता करती हैं। इसलिए दोनों ही अपने अपने जगह पे। बड़ा खूबसूरत जवाब दिया आपने और दोनों को एक एक वोट दे दिया है। लेकिन बावजूद उसके बहुरिया के पास सिर्फ 1 वोट है और सासू माँ को 3 वोट मिले हैं और वो हुई हैं विनर। तो मैं फाइनली बबीता जी के घर पे पहुंच चुका हूं। आइए मिलते हैं उनसे और उनके परिवार से। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं बबीता जी? बिल्कुल ठीक हूँ। आज के बिग बहुरिया आप हैं। थैंक यू। आपसे और आपके पूरे परिवार से मिलना है, बातें करनी है। धन्यवाद। तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ। चले फिर। चलिए। आइए। बिग बहुरिया बबीता जी के घर पे मैं आ चुका हूँ, उनके पूरे परिवार से मिल रहा हूँ और ये आपकी सासू माँ हैं। माँ जी नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? मीना देवी। और आपके बाजू में आपके पतिदेव हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम रंजय कुमार सिन्हा हुआ। रंजय जी, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। और ये आपकी डॉल सी बिटिया, इसका नाम? कृषा। हेलो कृषा। हेलो। कृषा ने भी हेलो बोल दिया। तो ये है वो खूबसूरत परिवार जिनसे आज हमारी बातचीत होनी है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आज मेडिमिक्स सॉल्यूशन मीटर में बाजी मारी है सासू माँ ने। इन्हें देते हैं हम मेडिमिक्स की ओर से, बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। ये आपको भेंट है। बहुरिया का हाथ लगा इसमें, क्या बात है। बह बहुरिया रे बाहर बिग बहुरिया। आइए जानते हैं अब बिग बहुरिया बबीता जी को। बबीता जी आज की बिग बहुरिया मेरे साथ बैठ गई हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने फोन करके हमें बुलाया आपके यहाँ। शादी कब हुई आपकी?
30 मई 2002 में शादी हुई मेरी। शादी के समय से पहले क्या करती थी आप? उस समय तो पढ़ाई खत्म हुई थी मेरी, जस्ट ऑनर्स कंप्लीट हुआ था। जी। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। जी। शादी के पहले का लाइफ इसके लाइफ में तो थोड़ी सी अंतर तो हो ही जाती है। थोड़ा सा अंतर हो ही थोड़ा जाता सा, है। हाँ। क्या क्या करती थी शादी से पहले आप? शादी से पहले मेरी माँ का डेथ बहुत पहले हो चुका था, जी। 94 में ही। अच्छा। तो थोड़ा सा तो माँ का कमी खलता था, लेकिन शादी के बाद वो कमी मेरी सासू ने पूरा कर दिया। सासू माँ से पूरी हो गई कि इन्होंने क्या बोला? हाँ, मायके में मेरी चलिए, मौसी प्यार थी। दिया इन्होंने, प्यार के साथ साथ कभी डांट नोक हाँ, झोंक? नोक-झोंक तो हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई जी, है, जी। होती है, कुछ कुछ बात पर होती है। कभी कभी मन ही है, मूड ही है, किसी का मूड किसी बात पे जी, जी, खराब हो उदास गया, है बिगड़ या गया। कुछ है, किसी चीज़ पे बिगड़े में तो डांट भी देती हैं कि हाँ तुम ऐसे की ऐसे की। लेकिन चूंकि माँ है तो बोलेंगे ही, इसको तो थोड़ा बर्दाश्त करके रहना ही पड़ेगा। बर्दाश्त करना पड़ा? कब कब किस किस बात के लिए मतलब आपको डांट पड़ी? सबको पड़ती है, आपको किस किस के लिए पड़ी? हमको ज़्यादातर डांट बच्चे के लिए ही पड़ती है, क्योंकि बच्चे को बहुत प्यार करती हैं। मेरे दोनों बच्चे को बहुत ही प्यार करती हैं, कभी नहीं चाहती कि इसको डांटे या किसी तरह से ये करे। इसके चलते हमको हमेशा ही डांट सुनना पड़ता है, क्योंकि इसका पढ़ाई है तो आजकल की पढ़ाई पहले की पढ़ाई में तो बहुत अंतर थी, काफ़ी फर्क था। अच्छा, क्या चीजें जो होती हैं पसंद नहीं पड़ती हैं आपको यहाँ ससुराल में? हाँ, वही एक लगता है कि हाँ नहीं डांटे हमको, जो कुछ मैं भी तो कोई गलत नहीं कर रही हूँ बच्चों कुछ के नहीं साथ। हाँ। लगता है कभी कभी, फिर लगता है फिर उसको अपने में खुद एडजस्ट करते हैं कि नहीं बोल रही हैं तो उनका बात सुन लो, जवाब नहीं दो, और क्या कर सकते हैं। जवाब नहीं तो उसको किसी ढंग से हम मेरे बदलने से तो सब चीज़ नहीं बदल सकता है, क्योंकि वो तो उनका एक नेचर है, उस नेचर को हम बदल नहीं ना सकते हैं। सबका अपना भगवान का दिया नेचर है, उसको तो बदल नहीं सकते, अपनी खुद को हम बदल सकते हैं। पति की कौन सी आदतें हैं जो आप बदलना चाहती हैं, पसंद नहीं है? वो टेंशन बहुत जल्दी ले लेते हैं, किसी भी बात का बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं। अच्छा। तो लगता है कि वो टेंशन नहीं लें, जी। हर चीज़ को लाइटली लें जी, तो अच्छा रहेगा। सासू माँ और आप में कभी कभी अनबन जो होती है या ये हो जाता है तो उसमें वो पढ़ते हैं बीच में? कभी नहीं, कभी किसी का फेवर नहीं लेते? नहीं फेवर नहीं लेते हम लोग, उनको बीच में नहीं डालते। आप दूर हैं, साइड में रहे, आप तो खुद ही टेंशन ले रहे हैं, आप साइड में रहे। हम जानते हैं कि उनको कुछ बोलेंगे वो टेंशन ले लेंगे। अच्छा, तो उनको अच्छा। टेंशन लेने नहीं देते हैं। और मेरी सासू माँ भी जानती है कि बहुत जल्दी टेंशन में आएगा, तो हम ही लोग अपना सोच लेते हैं, वो भी एडजस्ट कर लेते सबसे हैं। आप दोनों में एटीट्यूड प्रॉब्लम किसको है, सासू माँ को है कि आपको है? मेरी सासू माँ को है थोड़ा। सासू माँ को है, आप ही को मनाने जाना पड़ता है। हाँ, हर चीज में। बेटी भी है उनको? बेटी है लेकिन बाहर रहती है। बाहर रहती है। कभी उनसे कंपेयर किया अपनी बेटी से आपको? कभी कभी तो करती हैं। कभी कभी करती है, मेरी बेटी रहती है तो ऐसे करती है ऐसे करती है, फिर तुम उनको नहीं भी करती हो? हाँ वो बोलती हैं, लेकिन बोलती फिर है। उनको भी लगता है कि उसकी माँ नहीं है बेचारी। फिर चुप हो उसके फिर जाती हैं। चुप हो जाती हैं। हम भी सोचते हैं कि हमको भी कोई सिखाने वाला नहीं रहा, हो सकता है हमसे गलती होती होगी। सासू माँ बेटी की वो कौन सी क्वालिटी को चाहती हैं कि आप में भी हो? वो गाना बहुत अच्छा गाती हैं, जो कि मेरे में क्वालिटी नहीं है। और सुनना चाहती हैं आपसे? चाहती हैं कि वो भी गाना गाए जिस तरह से वो गाती है, हाँ, और सब जगह भाग लेती है, तो ये भी गाना गाए उसी तरह से, सब अपने को प्रूफ करे कि हाँ ये लेकिन हम में वो क्वालिटी है ही नहीं, तो हम कहाँ से कर सकते हैं। बबीता जी की बात आपने सुनी, और यहाँ सासू माँ बच्चों को एकदम इनको डांटने नहीं देती हैं, और जैसे ही ये बच्चों को डांटती हैं वो उल्टा इनको डांट पड़ती हैं। बिल्कुल, इतना ज़्यादा प्यार है उन्हें अपने पोता पोतियों से। और जो हस्बैंड है वो थोड़ा सा हर छोटी छोटी बात पे भी घबरा जाते हैं, बल्कि इतना घबरा जाते हैं कि ये सास और बहू आपस की बात भी उनसे शेयर नहीं करते। भाई वाह, ऐसा क्यों है? उनसे पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स। रे बाहर बिग बहुरिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चहेते शो बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। आज बिग बहुरिया हैं बबीता जी, उनकी सासू माँ मेरे साथ बैठी हुई हैं मीना जी। मीना जी, 12 साल पहले आप सासू माँ बनी हैं, क्या सोचा था आपने कि कैसी बहू लाएंगी आप? नहीं, हम सोचे थे कि अगर वो दुष्ट आएगी तब तो हमसे भी नहीं फटेगा, क्योंकि हमको झगड़ा नहीं आता है। अच्छा। और कभी कदार गुस्सा भी आता है तो हम अपने आप में मार लेते हैं, हम किसी को जोर से बोलते बोलने नहीं। नहीं। हाँ, इससे भी यही होता है कि जब वो आई थी तो थोड़ा दिन तो लगा कि कैसे कैसे एडजस्ट होगा, लेकिन फिर मेरे मन मुताबिक ही मिली। मन मुताबिक? हाँ, एकदम मन मतलब आप जैसा हाँ, सोचा था जैसा आपने, सोचे थे वैसे ही आ गई। हाँ। मतलब समझिए कि लॉटरी आपकी सही लगी थी। तो बहुरिया आपकी अच्छी लगी। हाँ, अच्छी है। और बहू आने के बाद से एक बेटे में जो बदलाव होता है
वो आपके बेटे में भी हुआ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपका भी ख्याल रखते हैं वो? हाँ, हम लोग में कभी देखिए, हम दोनों में इस तरह से रहते हैं ना कि कभी अगर हम उसको डांटे या किसी बात का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम अपने बेटा से शेयर नहीं करते हैं। जी। क्योंकि ये औरत की बात है, दोनों मिल के ही कभी वो कुछ आपस बोले में कभी निपटाना हाँ चाहिए। हम औरत अपना की बात है, ये मर्द के समझ के बाहर की बात है। इसलिए कि वो टेंशन में, हम यही बात उनको भी बोलते हैं कि भाई टेंशन में वो आता है बाहर से, तो कोई ऐसा घर का बात नहीं बोलना चाहिए जिससे और ज़्यादा उसको टेंशन हो। इसलिए कभी नहीं, हम दोनों अपना जो करते हैं अपना ही में रखें। कभी कभी गुस्सा करते हैं लेकिन दिखावटी में, वैसा गुस्सा होता हाँ है। अंदर से दिल नहीं से होता है, नहीं नहीं। गुस्सा आता है आपको जब वो बच्चों को हाँ, डांटती जब हैं? नहीं, वो दिन भर चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़ते रहे, तो ये तो अच्छा नहीं लगता है हमको। जी, लगता है कि बच्चा है तो थोड़ा खेलेगा ही, थोड़ा कभी उसको बाहर मस्ती निकलने करेगा, दो, बदमाशी लेकिन कभी करेगा, ऐसा नहीं वो भी करती हैं, तो देखेगा। उसके लिए थोड़ा गुस्सा लगता है। वो चाहती है कि पढ़ता रहे। हाँ, दिन भर वो चाहेंगे कि बस नहीं है, छुट्टी है तो पढ़ो। अब उस पर हमको अगर टेंशन आता है तो बोल भी देते हैं, फिर हम अलग हट जाते हैं कि भाई ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। तो बैलेंस में बोलती हैं आप। हाँ, कि आगे किसी को बुरा नहीं लगे। हम यही सोचते हैं कि लोग कैसे झगड़ा कर लेते हैं। भाई बेटी जैसे उसको लाए हैं तो अपनी बेटी जैसी है, दूसरी की बहू, अपनी बेटी को तो दूसरे के यहाँ देना पड़ता है, वो कैसे रहे वो हमको मालूम नहीं। लेकिन हम बहू को लाते हैं तो ये सोच के कि ये भी तो मेरी बेटी है, अपनी माँ को छोड़ के आई और इसकी तो माँ ही नहीं थी। तो हमको ये बहुत अच्छा लगता है कि चलो हम लोग अपने जैसे रहते हैं, जैसे वो रहे, बहुत खुश रहते हैं। तकलीफ बेटी की नहीं क्वालिटी आप उनमें खुश रहती है। आप चाहते हैं कि भाभी भी जो है नहीं, देखिए हम गाय, लोग हैं बहुरिया गाय। एक मनोरंजन जैसा रहते हैं, हमको भी कुछ कुछ गुनगुनाते रहते हैं। मेरी बेटी भी कुछ गुनगुना देती थी, ये आदत इसमें नहीं है। हाँ, गाने वाने का ये सब आदत नहीं है इसको। तो लगता है कि जैसे कभी कुछ फंक्शन सुना है तो कुछ बोलो, हाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग गाते थे। फिलहाल माहौल ये है कि आपके बेटे और बहू दोनों को बुलाते हैं जी। और आपने अपनी बात तो रख दी, लेकिन पतिदेव जो हैं उनके उन यानी आपके बेटे, उनसे जरा पूछना जरूरी है कि वो इतना टेंशन क्यों लेते हैं, क्यों टेंशन में है ये लड़का? हाँ हाँ, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, एकदम चुप। बुलाएं उनको? हाँ, बुलाते हैं बहुरिया बबीता जी और उनके पतिदेव को। बिग बहुरिया बबीता जी और उनके पतिदेव रंजय जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो जब शादी हुई आपकी, उस वक्त किस तरह की लड़की को आप अपनी वाइफ बनाना चाहते थे? एक ख्वाब होगा आपका। शुरू से मैं शादी के पहले सोच के रखा था कि पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की हो, जी। सुंदर भी हो जी। और परिवार में मिलजुल करके परिवार को चलाए। जैसा चाहते थे ये वैसी ही निकली हैं। जी। फिर किस बात का टेंशन है आपको? ये टेंशन इस बात का होता है कि जैसे प्राइवेट जॉब में क्या होता है, बॉस लोगों का थोड़ा सा रुतबा, कुछ बोलने का कुछ ढंग अलग हो जाता है, दबाव पड़ता है, जिसके कारण जो है सो टेंशन ज़्यादा होता है कि बॉस लोग टेंशन देते रहते हैं, प्रेशर देते रहते हैं कि ये काम जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी ये नहीं करो। हुआ, हाँ। वो नहीं। और दूसरी बात है कि जब घर में आता हूँ और दूसरा टेंशन और मिल जाता है तो लगता है कि ये काम कैसे होगा। उधर भी हम टेंशन में हैं, इधर का भी टेंशन ले रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ? कहाँ फिर जाऊँ? आप कहाँ जाते हैं? बच्चे लोग जो हैं जी। थोड़ा हंस बोल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं तो थोड़ा सा मूड को फ्रेश हो जाता है। रंजय जी ऑफिस कैसे जाते हैं? बाइक से जाता हूँ। बाइक से जाते हैं। बाइक कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता होगा, हाँ हाँ फिर मैकेनिक के पास जाके उसे बनवाते होंगे आप, हाँ और वापस से बाइक सही चलने लगती होगी। हाँ हम भी एक गाड़ी की तरह हैं, हाँ हम भी चलते रहते हैं और पार्ट पुर्जा हमारे भी बिगड़ते रहते हैं। अपनी कमियों पे हम ध्यान नहीं देते, बस जिंदगी कट रही है, चल रही है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। पर खुद की समीक्षा भी बेहद ज़रूरी होती है। जब कभी शांत हो आप, स्थिर हों, तो एक कागज़ पर दो चीज़ें लिखें, अपनी ताकत लिखें और अपनी कमियों को लिखें। और जैसे आपकी बीवी में ये क्वालिटी है, कहीं जाना नहीं आपको, आपकी बीवी में ये क्वालिटी है कि ये घबराती नहीं है, उस क्वालिटी को अडेप्ट कर लें इनसे। आपके वो जो मैकेनिक के पास जाने की जरूरत पड़ती है ना, वही होता है वहाँ पे। वो चीज़ आपके अंदर आ जाएगी और वो चीज़ ठीक हो जाएगी। आपकी गाड़ी यानी आप खुद सर पर दौड़ेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अच्छी बुरी चीज़ें अपने अंदर भी होती है, ध्यान देने की ज़रूरत है और चीज़ें यूँ ठीक होती हैं। ये आप करके देखें, आजमा के देखें। ऐसे बहुत मतलब इनका जो टेंशन हम ले लेते हैं, हमको सलाह देती है, उसको हम गौर पर, उस पर ध्यान हम देते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स बहुत महसूस रहता है। वही बात कह रहे हैं, समीक्षा। ये समीक्षा है ना, ये हमारे लिए ईंधन का काम करती है, ये हमारे लिए मैकेनिक है जो ठीक करती है हमारी गाड़ी को। 12 सालों के बीच ये जो खूबसूरत तालमेल आप लोगों के बीच बनी हुई है, इसमें हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस शुभकामनाओं में बढ़ोतरी के लिए हम बुलाना चाहेंगे सासू माँ को, ताकि वो जो छोटी सी खिटपिट है वो भी हम खत्म कर सकें। तो उन्हें बुलाते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स।
रे बाहर बिग बहुरिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चाहते शो बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स में। आज के बिग बहुरिया बबीता जी, उनके पूरे परिवार के साथ में बैठा हूँ। आपने कहा कि जो आपका फोकस है कि नहीं बच्चे स्टडी करें और इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पहले की पढ़ाई में आज की पढ़ाई में बहुत फ़र्क आ गया है, तो आप चाहते हैं कि बच्चे सिर्फ पढ़ें। अब क्या कहना है माँ की बात सुनने के बाद? अब माँ की बात और आपकी बात दोनों की बात सुनकर अब लग रहा है कि नहीं, हम गलत थे। और आगे भी बच्चे लोग को पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ है जिस पर हमको फोकस करना चाहिए, खेलना कूदने, संपूर्ण विकास हाँ सभी चीज़ में होनी चाहिए और हम इस पर ध्यान देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बिग मैजिक का धन्यवाद, बिग बहुरिया का धन्यवाद कि हमको इस लाइन पर थोड़ा गाइड किए। हाँ बिल्कुल, कभी होता है ना दिमाग में फिट हो जाता है कि नहीं यही करना है और आदमी थोड़ा सा डिसीजन ले लेता है। माँ जी बहुरिया तो मान गई। अच्छी बात है कि हमारी बात और आप लोगों की बात इसकी समझ में आ गई कि बच्चे को पढ़ने के अलावा भी कुछ चाहिए। टेंशन की बात पे मैंने इन्हें थोड़ा सा, हालांकि ये बड़े हैं मैं थोड़ा छोटा हूँ इनसे, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें गाइड कर दिया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बुरा क्यों लगेगा। क्या कहते हैं आप? आप जो समझाए सो बहुत अच्छी बात समझाए और मैं उसको दिमाग में पूरी अच्छी तरह से हटा लिया हूँ और मैं आगे आने वाले समय में उस बात को ध्यान में रखते हुए टेंशन से मुक्त रहूँगा। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या बात कि एक बहुत बड़ा सफलता मुझे पाने का अवसर आपने दिया। जी बिल्कुल, इस बात का आप अमल करके देखें बस कि आप दुनिया की कितनी भी बड़ी टेंशन है आप अपने आप को शांत रखें और शांत रखते हुए समीक्षा करें। और समीक्षा जब करना स्टार्ट करेंगे जीवन में परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आपको पता होगा कि कैसे स्पीड में मेरी गाड़ी चलेगी और मैं अंदर क्या क्या रखूँ और क्या क्या चीज़ें छोड़ दूँ। आइए अब सास बहुरिया के बीच में होंगे चंद सवाल, यानी कि हम खेलेंगे मेडिमिक्स रिश्तों को सुलझाए राउंड, जहां चंद सवाल होंगे सासू माँ से बहुरिया के बारे में और बहुरिया से सासू माँ के बारे में। और जो सवाल होंगे वो मेडिमिक्स के पैकेट में रखे हुए हैं जो मेरे सामने रखे हुए हैं। सबसे पहला पैकेट मैं उठाऊंगा बहुरिया के लिए। इसमें जो सवाल हैं वो मैं आपसे पूछूंगा। मेडिमिक्स के इस पैकेट को मैं खोल रहा हूँ और वो सवाल के जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है आपसे, सासू किस चीज़ की दवा खाती हैं? शुगर की दवा ज़्यादा खाती हैं। ये सही जवाब है। जी हाँ। दूसरा सवाल, माँ जी को कौन सा कलर बहुत पसंद है? सफ़ेद। सफ़ेद कलर पसंद है? बिल्कुल सही बोल रही है, हमको सफ़ेद बहुत पसंद पड़ता है। माँ जी सबसे ज़्यादा घर में किसको पुकारती हैं? अपने बेटे को। क्या ये सही जवाब है? सही है। अगला सवाल, माँ जी कौन से देवी या देवता की पूजा करती हैं? माँ की पूजा करती हैं, दुर्गा माँ की। सही जवाब है। अब मैं मेडिमिक्स का दूसरा पैकेट खोलूंगा जिसमें सवाल होंगे सासू माँ के लिए। आपसे पहला सवाल है, बहू के साथ पहली बार घर से बाहर कहाँ निकली थी? बस वही मंदिर जाना था तो सबको गए थे। महावीर मंदिर। जी सही जवाब है। बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल है माँ जी आपसे कि आपकी बहू जी क्या खाना बेहतरीन बनाती है? लजीज पुलाव ही बनाती है। पुलाव? हाँ बहुत ही अच्छा बनाती है। जी सही जवाब है। जी बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल, आपकी बहू का फेवरेट हीरो कौन है? सलमान है। सलमान। सही जवाब है। जी बिल्कुल सही बात है। आपकी बहू और आपने मिलकर कौन सा व्रत पहली बार किया था? जीतिया करते हैं। जीतिया। माँ जी ने कहा जीतिया और जवाब सही है। जी बिल्कुल सही है। आप दोनों को, चूंकि मुकाबला टाई हुआ है, आप दोनों को मिलता है मेडिमिक्स की ओर से, बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। और ये है वो गिफ्ट आप दोनों के लिए। ओ बह बहुरिया रे बाहर बिग बहुरिया। वाह, कहते हैं कि अंत भला हो तो सब भला। एक और उपहार यहाँ अंत में आप जीत सकते हैं। सास बहुरिया के बीच में एक छोटा सा गेम है ना, और हंसते हंसते इस गेम को पूरा कीजिए। और इस बार मुकाबला टाई नहीं होना चाहिए, आप में से किसी एक को जीत दर्ज करना है और वो उपहार जीतना है। छोटा सा गेम सास बहू के बीच में, आइए खेलते हैं। सास और बहुरिया के बीच एक छोटा सा गेम होने वाला है और इस गेम में मेडिमिक्स के ये 5 साबुन के पैकेट आपके सामने रखे हुए हैं। आपको गेस करना है कि किस में मेडिमिक्स साबुन की टिकिया है, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक में हमने साबुन की टिकिया रखी है और बाकी 4 में मेडिमिक्स साबुन की टिकिया नहीं है। माँ जी गेस करें। फर्स्ट है। फर्स्ट। जी कैसे गेस किया? अंदाजा से
या फिर लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है, इसलिए कि वो सब हल्का हल्का ढीला लग रहा है और ये मेरा टाइट लग रहा है। वो ढीले पड़े हैं, इस वजह से आपने गेस कर लिया वो। ओहो। हाँ। आप बताइए बबीता जी। इधर से सेकंड वाला। इधर से सेकंड वाला। मेरी तरफ से सेकंड वाला इन्होंने गेस किया है और माँ जी ने गेस किया पहला वाला। तो देखते हैं, पक्का है आप लोग? कंफर्म है कि चेंज हाँ। करना है? अभी कर लीजिए। नहीं चेंज। उपहार जो है बड़ा महंगा है, फिर बाद में ना कि वो हो जाए कि मैं जीती। नहीं अरे कोई जीते, घर में ही तो आना है। ये भी तो चालाकी है इनकी। तो आइए देखते हैं कि मेडिमिक्स साबुन की टिकिया किस में है। सबसे पहले माँ जी का गेस, पहले नंबर डब्बे को उठाता हूँ, देखता हूँ कि उसमें वो साबुन की टिकिया है या नहीं। और ये मेरा हाथ गया, इस पे मैंने रखा, इससे धीरे धीरे अपनी ओर सरकार। और माँ जी अभी भी चांस है आपके पास, चेंज करना है तो कर लीजिए। मेडिमिक्स साबुन की टिकिया इसमें अगर होगी तो आप विनर होंगी, नहीं होगी तो फिर हम आगे देखेंगे। और इसमें वो साबुन की टिकिया है। यानी कि बाकी 4 डब्बे बिल्कुल खाली थे, इसलिए माँ जी हुई है विनर और इन्हें मिलता है मेडिमिक्स की ओर से, बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। लेकिन ये गिफ्ट देते देते मैं वही बात कहूंगा कि माँ जी ने कहा कि गिफ्ट आखिर घर ही आया है, दोनों का है, तो आप दोनों का हाथ लगे इसमें। बह बहुरिया रे बहरे बिग बहुरिया। तो दोस्तों ये थी बिग बहुरिया बबीता जी। बच्चों की अच्छी परवरिश हो, सासू माँ भी चाहती हैं, माँ भी चाहती हैं, उनका जीवन, उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो और वो खूब पढ़ें, खूब तरक्की करें, ये चाहते हैं। पर इन इच्छाओं में अपनी इच्छाएं थोपनी नहीं चाहिए। बच्चों की भी इच्छाओं को ख्याल रखना इन्हीं दोनों का काम है। वो खेले भी और उनका संपूर्ण विकास हो, ये बेहद ज़रूरी है। आज ये बात इस घर में हो गई है कि कम से कम ये प्रेशर अब बच्चों पर नहीं आने वाला है। तो यही अच्छी बात आज के एपिसोड में थी। और जो बात मुझे इनके फैमिली में सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि अड़ोसी पड़ोसियों को कुछ सालों तक अंदाजा नहीं मिल पाया कि ये असल में सास बहू हैं या माँ बेटी। ऐसी अंडरस्टैंडिंग कभी कभार ही देखने को मिलती है। ईश्वर की कृपा इन पे हमेशा यूं ही बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में नए परिवार के साथ। उनके घर की बातें हम सुनेंगे, आपके सामने रखेंगे। देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। बिग बहुरिया पावर्ड बाय मेडिमिक्स, क्योंकि जब हम आपके पास आते हैं अपने और करीब हो जाते हैं। टेक केयर, बाय बाय। रे बहरे बिग